बाढ़ बारिश से मचे हाहाकार की हम करने वाले हैं, क्योंकि देश के ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां कहीं बाढ़ आ गई है, फ्लैश फ्लड के हालात हैं, लगातार हो रही बारिश के चलते लैंडस्लाइड हो रही है और ऐसे में लोग परेशान हैं। जो तटीय इलाके हैं वहां लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बाढ़ से लोग बेहाल हो गए हैं। स्थिति यह है कि लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं और रेस्क्यू के लिए टीमें यहां पर लगाई गई हैं। यहां तक कि सेना की भी तैनाती कई इलाकों में लोगों को बचाने के लिए की गई है। पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर यह कुदरती कहर बरपता दिखाई दे रहा है और इस मुसीबत से निकालने के लिए जहां एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तो मुस्तैद हैं ही, वहीं सेना के जवान भी लगे हुए हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुदरत यहां रुक नहीं रही है। लगातार बाढ़ और बारिश के हालात बने हुए हैं। भीषण बारिश के चलते, फ्लैश फ्लड के चलते लोग परेशान हैं, घरों में रहने को मजबूर हैं। और उत्तराखंड में क्या स्थिति है, क्या हालात है, बता रहे हमारे सहयोगी सुमित। तो देश भर में सैलाब जैसी स्थितियां बनी हुई हैं, लेकिन सबसे पहले मैं उत्तराखंड की तस्वीर आपको यहां पर दिखाता हूं। पानी से जंग आकर किस तरीके चल रही है, तस्वीरें दिखाइए जहां पर क्या कुछ हालात है। लैंडस्लाइड लगातार हो रही है, लगातार हो रही बारिश की वजह से स्थितियां बेकाबू हैं। रास्ते भारी मात्रा में जो लैंडस्लाइड की वजह से मिट्टी सड़कों पर आ जा रही है, रास्ते बंद हो रहे हैं। पिथौरागढ़ की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पहाड़ों पर आकर कैसे लैंडस्लाइड हो रहा है। मैदानी इलाकों में जहां बारिश की वजह से हालात इस वक्त भयावह हैं, वहीं दूसरी तरफ जो लैंडस्लाइड आकर कैसे हो रही है, देखिए जो पूरे का पूरा पहाड़ है वो रास्ते पर आ जाता है, पूरा रास्ता यहाँ पर ब्लॉक हो जाता है। कितनी मात्रा में पूरे का पूरा जो बोल्डर है, जो यहाँ पर मिट्टी है, वो नीचे खिसक कर आ जाती है। और ये हालात आखिर क्यों हो रहे हैं, पहाड़ों की बात करें या फिर मैदानों की बात करें, लगातार जो मूसलाधार बारिश हो रही है इसकी वजह से पहाड़ लगातार दरक रहे हैं। पिथौरागढ़ उत्तराखंड की ये तस्वीर है जहां पर हो रही बारिश की वजह से एक के बाद एक जो पहाड़ों की मिट्टी है, जो पूरे के पूरे पहाड़ है, कैसे सड़क कर नीचे आ जाता है। ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो जाती हैं, जिसमें भारी मात्रा में सड़क पर ये पूरे का पूरा जो पहाड़ है वो पहुंच जाता है और दिक्कत जिसकी वजह से आम लोगों को हो रही है। रास्ते लगातार यहां पर बंद। और इधर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में भी बाढ़ की भयावह तस्वीरें सामने आई है, खौफनाक तस्वीरें सामने आई, जिसमें आपको बता दें कि मोटरसाइकिल समेत एक युवक बह गया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से बाढ़ और बारिश से हर जगह बुरा हाल है। अभी उत्तराखंड की तस्वीरें दिखा रहे थे, अब ये महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर की तस्वीरें जो सामने आई है। यहाँ खुलताबाद में बाढ़ में एक युवक मोटरसाइकिल समेत बहता हुआ नजर आ रहा है। गनीमत ये रही कि कुछ लोगों ने वहां उसको बचा लिया। ये देखिए किस तरीके से जो मोटरसाइकिल समेत जो युवक वहां पर लगातार जद्दोजहद कर रहा था बचने की, लेकिन कुछ समय बाद वो धीरे धीरे करके तेज बहाव में बहता चला गया। आसपास के लोग दौड़े उसको बचाने के लिए, लेकिन फिर भी वो मोटरसाइकिल समेत बह गया। तो देखिए किस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से कई जगह ऐसी है जहां पर बाढ़ के हालात बनते जा रहे हैं। नदियों की जलस्तर जो है वो बढ़ रहा है, इसलिए लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। आप वायु तस्वीर और ये जम्मू कश्मीर के रामबन की तस्वीरें हैं। रामबन बनिहाल इलाके में अचानक फ्लैश फ्लड आ गया और फ्लैश फ्लड की चपेट में आने से एक शख्स बह गया। बहता हुआ आपको वो शख्स दिखाई दे रहा है। बाढ़ में बहने से जहीर अहमद नाम के शख्स की मौत हो गई। हादसे से संपत्ति के नुकसान की भी खबर है। आप देखिए किस तरीके से रामबन बनिहाल जम्मू कश्मीर में जहां पर फ्लैश फ्लड आई और फ्लैश फ्लड से जो तबाही मची, तस्वीरें आपके सामने है। एक शख्स जो इस फ्लैश फ्लड में बहता चला गया। ये खौफनाक और डराने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि कुदरत का कहर जो है वो देखा जा रहा है देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी। लेकिन देश के अधिकतर राज्य जो है वो इसी हालात से गुजर रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर का रामबन बनिहाल जहां पर फ्लैश फ्लड से तबाही की तस्वीर सामने आई है। इससे पहले महाराष्ट्र की दिखा रहे थे, उससे पहले उत्तराखंड की दिखा रहे थे। तो महाराष्ट्र और उत्तराखंड की आपने तस्वीरें देख ली, लेकिन यही स्थिति कमोबेश तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी बनी हुई है। यहां भी लगातार बाढ़ और बारिश का कहर दिखा जा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहुंचाई जा रही है, ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है उन लोगों तक जो फंसे हुए हैं। विजयवाड़ा पूरी तरह से पानी पानी हो गया है, डूब चुका है, ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। आंध्र प्रदेश की ये हालात और तेलंगाना में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है।
लोगों के लिए अब वक्त निकालना मुश्किल हो गया। देखिए छतों पर लोग हैं और वहां से उन्हें राहत सामग्री, खाने के पैकेट्स दिए जा रहे हैं। किस तरह से उफान पर है, यहाँ पर नदियां भी और पूरे इलाके जलमग्न हो गए हैं। ये फूड पैकेट्स दिए जा रहे हैं। जो लोग छत पर हैं, अपने घरों की छत पर आ गए हैं लोग, क्योंकि वाटर लेवल बढ़ गया है। पूरा का पूरा इलाका पानी में डूब गया है, जलमग्न हो गया है। फूड पैकेट्स राहत के लिए दिए जा रहे हैं, उन्हें निकालने के लिए कोशिश लगातार की जा रही है। उफान पर नदियां, सड़कों पर बहता सैलाब, गाड़ियों और कारों ने ली जल समाधि, मौत और जिंदगी से लड़ते लोग, मोर्चे पर प्रशासन की टीम, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, बाढ़ और बारिश ने कोहराम मचा रखा है। कहते हैं कि जब कुदरत के सब्र का बांध टूटता है और जब वो अपना कहर बरपाती है तो हर तरफ सिर्फ कयामत होती है। कुदरत का यही कहर सैलाब के रूप में देश के कई राज्यों में हाहाकार मचा रहा है। आंध्र प्रदेश में पिछले 3 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश ने जमकर तबाही मचाई। सड़कें जलमग्न हो गई, नदियां खतरे के निशान पर पहुंच चुकी हैं, तो कई इलाकों में पानी भरने से लोग की मुश्किलें बढ़ गई। लोग खाने पीने से लेकर हर चीज के लिए तरस गए। हालात ये हो गए कि सेना को मोर्चा संभालना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के रामबन में अचानक आई बाढ़ से हाहाकार मच गया। बाढ़ के पानी में बहन से मशीन ऑपरेटर की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटा, जहां पर बादल फटने से बैंकुट के गंगरवा में आई भारी बाढ़, तो लोगों को परेशानी हो रही है। उत्तराखंड में लगातार हो रहा बारिश के बाद लैंडस्लाइड से हालात खराब है। पिथौरागढ़ में भी लैंडस्लाइड की दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। चेन्नई के कई हिस्सों में भारी बारिश। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा गया है। विजयवाड़ा में भारी बारिश की वजह से हाल बेहाल, पानी में डूबा पूरा शहर। बाढ़ पीड़ितों के लिए एनडीआरएफ की तरफ से दी जा रही है राहत सामग्री। गुजरात में आसमानी आफत का कहर, तो बारिश के बाद उफान पर खापरी नदी, वहीं आसपास के इलाकों में बढ़ा भयंकर बाढ़ का खतरा। गुजरात के गांधीनगर में बारिश से बुरा हाल, अंडरपास के अंदर भरा पानी, राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। ग्वालियर के जया आरोग्य हॉस्पिटल और ट्रामा सेंटर में आग से मची अफरा तफरी, तो वहीं सभी मरीज और कर्मचारी सुरक्षित। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुजारी की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। पुजारी पर नाबालिग से रेप की कोशिश का आरोप है। पुलिस ने पुजारी को हिरासत में लिया। मुजफ्फरनगर में युवक की बंधक बनाकर पिटाई, तो वहीं देर रात प्रेमिका से मिलने पहुंचा था युवक, तो वहीं वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। यूपी के मुजफ्फरनगर में खेत में पड़ा मिला बुजुर्ग का शव। 2 दिन से लापता था बुजुर्ग। आवारा कुत्तों के हमले से हुई मौत। गांव वालों में दहशत का माहौल। मेरठ में 6 साल के अपहरण के आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। मुठभेड़ के बाद 3 आरोपी गिरफ्तार, तो वहीं 3 करोड़ की मांगी थी फिरौती। पुलिस के डर से बच्ची को वापस छोड़ गए थे आरोपी। यूपी के एटा में 4 युवकों का तमंचा लहराने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। फिल्मी गानों पर तमंचा लेकर नाच रहे हैं बेखौफ युवक। जलेसर का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दबंगों की दहशत, तो वहीं पलायन करने को मजबूर हुआ दलित परिवार। पुलिस पर लगाया कार्रवाई न करने का आरोप। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक टीचर पर लगा नाबालिग से छेड़छाड़ करने का आरोप। नाराज लोगों ने कोचिंग सेंटर में तोड़फोड़ की। कंधार हाईजैक पर बनी वेब सीरीज IC-814 पर विवाद के बीच नेटफ्लिक्स की कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल की सूचना प्रसारण मंत्रालय के सामने पेशी, तो वहीं फिल्म में आतंकियों के हिंदू नाम पर है आपत्ति। आरजीकर मामले में संध्या रानी टुडू का बनाया गया उनको आरोपी बनाया गया है। पीड़िता अभया का असली नाम उजागर करने के लिए पश्चिमी क्षेत्र विकास बोर्ड की मंत्री संध्या रानी टुडू को आरोपी बनाया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की आज कोर्ट में पेशी। कल भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने किया था गिरफ्तार, तो वहीं संदीप घोष समेत 4 लोगों की हुई थी गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में नाबालिग छात्र के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। सीनियर छात्र पर लगाया सामूहिक यौन शोषण का आरोप। छात्रा को जान से मारने की धमकी भी थी।
मध्य प्रदेश के इंदौर में युवती का दिन दहाड़े अपहरण के बाद गैंगरेप, नशे की हालत में आरोपियों ने घटना को दिया अंजाम। पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी।